करते हैं जो कि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को एक नया मोड़ दे रही है, एक नई दिशा दे रही है, एक नई गर्माहट दे रही है। क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टीमर की मुलाकात हुई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और दोनों के बीच भविष्य को लेकर कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कीर स्टारमर में निंदा की है उस हमले की। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भारत का साथ दिया है। भविष्य में भारत के साथ मजबूत सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और वैश्विक स्तर पर साथ देने की बात कही है। तो ब्रिटेन और भारत नेचुरल पार्टनर्स है। लोकतंत्र, आजादी, कानून के राज जैसा साझा मूल्यों से बंधे हुए हम देश है। स्टारमर ने कहा कि भारत के साथ नए आधुनिक साझेदारी के दौर की शुरुआत हो चुकी है जो भविष्य के अवसरों पर खासतौर पर केंद्रित है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8 से 9 अक्टूबर के बीच पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और एक संयुक्त बयान जारी किया। तो आतंकवाद को लेकर दोनों देशों ने एक स्वर में इसका विरोध किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध किया, इसकी निंदा की। दोनों नेताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब आतंक के हर रूप, हर समर्थक पर वैश्विक स्तर पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। और जिस तरह की मुलाकात हुई, इस मुलाकात को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, ये मुलाकात जो हुई है इसको कैसे समझा जाए? वैश्विक स्तर पर भारत के लिए ये मुलाकात कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण, भारत के रिश्ते ब्रिटेन के साथ किस तरह से भविष्य में एक नया मोड़ लेते हुए दिखाई देंगे, इसके क्या मतलब? सनी जी, देखिए, आज की जो स्टारमर और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है उससे निश्चित तौर पर ट्रंप परेशान हुए होंगे, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो द्वार है यूरोप का, और यूरोप में सबसे ज्यादा भारतीय ब्रिटेन में ही बसते हैं। तो यह जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है इसमें बहुत सारे अवसर खुले हैं, खासकर इसलिए भी क्योंकि कपड़ों को लेकर हमको बड़ा नुकसान हो रहा था। खासकर अमेरिका ने जिस प्रकार से टारगेट किया, इवन ट्रंप की नीतियों से आईटी सेक्टर हमारा प्रभावित हो रहा था। तो अब खुले दिल से न केवल स्टारमर ने भारतीयों को वहां पर आमंत्रित किया है, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यह समझने में कामयाब रहे कि भारत बहुत बड़ा बाजार है और बड़ा उपभोक्ता बाजार है, जिसके साथ ब्रेक्जिट के बाद जो ब्रिटेन में आलोचना हो रही थी, जो ब्रिटेन में समस्या उत्पन्न हुई थी, तो ब्रेक्जिट का जो हल है वो भारत की ओर देखा स्टारमर ने। इसलिए दोनों देशों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह भी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और स्टारमर की मुलाकात के दौरान पहलगाम हमले को लेकर निंदा की गई है। तो वैश्विक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण मुलाकात है। यूरोप के अन्य राष्ट्रों को भी यह एहसास होगा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता कितना फायदेमंद हो सकता है, और उसके साथ ही साथ ब्रिटेन का एक प्रमुख सहयोगी अमेरिका है। तो ट्रंप को भी इस बात का एहसास होगा कि भारत से संबंध खराब करके वो अपने एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारी से पीछे हट रहे हैं या अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। सनी जी, बिल्कुल। कल ही एक खबर में पढ़ रहा था कि ब्रिटेन के जो सांसद है वो चाहते हैं कि भारत के साथ जो रिश्ता है वो मजबूत हो, जिस तरह के टैरिफ लगाए गए उसको हटाया जाए। अब ये जो मुलाकात हुई है इसके बाद कुछ नरमी क्या अमेरिका के रुख में देखने को मिलेगी? देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों बहुत महत्वपूर्ण साझेदार हैं, और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, दोनों की सहभागिता रणनीतिक स्तर पर भी है। तो ऐसे में ब्रिटेन और भारत के संबंध जितने मजबूत होंगे तो उसके अच्छे संदेश न केवल यूरोप में जाएंगे लेकिन अमेरिका में भी जाएंगे। दूसरी बात यह है कि भारतीय प्रतिभाओं को लेकर दुनिया जिस प्रकार से उनको आमंत्रित कर रही है या उनका स्वागत कर रही है, तो वो अमेरिका के लिए संकट का विषय तो है ही, क्योंकि आप एआई को ले लें या आप आईटी को ले लें या आप व्यापार के क्षेत्र में ले लें, तो जो भारतीय है उन्होंने विदेशों में बहुत परचम लहराया है।
तो निश्चित तौर पर अमेरिका में संदेश अवश्य जाएगा कि दुनिया के इतने बड़े उपभोक्ता बाजार, इतने विशाल लोकतंत्र से संबंध खराब यदि वो करते हैं तो इसका फायदा यूरोप को मिलेगा, ब्रिटेन को मिलेगा और निश्चित तौर पर अमेरिका पर अब यह विचार फिर से आएगा कि भारत से संबंधों को सामान्य किया जाए। सनी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक दबाव कहीं ना कहीं अमेरिका पर पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अलूनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।